जब यहाँ पर पेशेंट आ जाते हैं तो किस तरह की मुश्किलें आपको सामना करना पड़ता है? वही कि आपने हमें यहाँ पे क्यों लेके आए हो, हमने अपने घरों में जाना है, अलग अलग तरह के बहाने। किसी का यहाँ पे तो ऐसे लोग थे जिन्होंने कई बार, आई डोंट नो, आई विल नॉट से कि वो झूठ था कि सच था, कईयों ने कहना मेरे फादर की डेथ हो गई है, क्रीमेशन मैंने करनी है। ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ। डॉक्टर साहब, यहाँ पर कितने दिनों तक पेशेंट को रखा जाता है जो बाहर से आते हैं, और कब उनका टेस्ट करवाते हैं आप? वो जब हमारे पास आ जाते हैं तो हम 5वें दिन उनका टेस्ट करवाते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि 6वें दिन हमें वो रिपोर्ट मिल जाए। तो उसके बाद 7वां दिन निकाल के यहाँ पे हम उनको 8वें दिन छुट्टी दे देते हैं। आज हम पहुंचे हैं स्वामी विवेकानंद ड्रग डी एडिक्शन सेंटर। जब कोरोना की महामारी शुरू हुई थी तब इस ड्रग डी एडिक्शन सेंटर को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कर दिया गया था। ये शहर का कहा जाए तो पहला क्वारंटाइन सेंटर है। जब भी विदेश से यात्री आते हैं सबसे पहले उन्हें यहाँ पर रखा जाता है। हम बात करेंगे यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर भारती धवन के साथ कि अभी तक कितने लोगों को यहाँ पर रखा जा चुका है और इन्हें इस दौरान क्या क्या मुश्किलें आई। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका D4U न्यूज़ में आपका स्वागत है जी। डॉक्टर साहब थोड़ा बताएंगे ये क्वारंटाइन सेंटर कब बना और इसमें कितने मरीजों को अभी तक रखा जा चुका है जी? ये क्वारंटाइन सेंटर वैसे तो 13 मार्च से स्टार्ट है, बट मेरी पोस्टिंग यहाँ पे 17 मार्च से शुरू हुई। जब स्पेन से NRI लोग आए थे, कुछ 17 लोग आए थे तब, तो उनको सीधा इधर ला के रखा गया। तो उनका हमने 14 डेज़ का क्वारंटाइन किया था। और उसके बाद हमारे पास थ्रू वाघा बॉर्डर जो हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स गए हुए थे, कश्मीरी स्टूडेंट्स थे, 14 स्टूडेंट्स आए थे और 29 पीपल वो थे जो अपने इंडिया के अलग अलग पार्ट से थे। तो उनको हमने यहाँ पे रखा, 14 डेज़ का क्वारंटाइन किया। बट इनिशियल स्टेजेस में ये था कि लोगों को ये समझाना बड़ा डिफ़िकल्ट था कि क्वारंटाइन क्या है और कैसे करना है। नहीं डॉक्टर साहब, जैसे विदेश से लोग आते हैं जी, तो स्पेन से आए थे, उनको यहाँ रखना क्योंकि वो तो फैसिलिटी मांगते हैं ना, वो आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज था? हाँ, वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था क्योंकि जो लोग NRI होते हैं, लाइक हमें जो सुनने को मिला था तब कि हम तो NRI हैं, आपने हमें ये गवर्नमेंट फैसिलिटी में रख दिया। पर फिर हमने कोशिश की कि उनको अच्छे तरीके से सारी की सारी फैसिलिटीज़ दी जाएं। उनके लिए हमने जो भी बेसिक नीड्स थी, लाइक टूथपेस्ट, ब्रश, स्लीपर्स, टॉवल्स, खाना, ये हमने उनको प्रोवाइड किया। इवन फ्रूट, और समटाइम्स कभी बार तो कहते थे आज हमारे बच्चे का बर्थडे है, आप हमें केक भी ला के दो। तो हमने वो ट्राई किया कि उनके लिए ये सारा कुछ हम प्रबंध करें। बट वो लोग ना तब ये समझते नहीं थे कि क्वारंटाइन और ये जो महामारी है, ये महामारी का युग है और इसमें सिर्फ आपकी बेसिक नीड्स ही पूरी हो जाएं तो वही बहुत बड़ी बात है। पर उसमें वो कभी कभी ये भी तंग करते थे, हमें रात को अभी के अभी भेजो, अभी के अभी भेजो। पर वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि एट दैट टाइम जो गाइडलाइंस थी वो ये थी कि आपको 14 डेज़ उन लोगों को अपने पास रखना होता था। तो डॉक्टर साहब कई बार ऐसी डिमांड्स भी आई कि हमें चिकन प्रोवाइड कराया जाए या ऐसी चीज़ें भी है जो आपके लिए मुश्किल खड़ी करती हों? यस, डेफिनेटली ये सबसे बड़ी बात थी जो कि क्योंकि हमारे पास जो कश्मीरी गर्ल्स थी, 14 कश्मीरी गर्ल्स थी, उनका ये हुआ था कि उनके आधे लोग तो पहले चले गए, वो निकल गए वहाँ से और वो कश्मीर पहुँच चुके थे। और बदकिस्मती कह लो कि कुछ हो गया कि बॉर्डर्स उसी टाइम सील हो गए, तो वो 14 की 14 लड़कियाँ इधर आ गई। तो उनका 14 दिन की बजाय हमें 1 मंथ का क्वारंटाइन करना पड़ गया था क्योंकि जो कश्मीर के वहाँ थी एडमिनिस्ट्रेशन, वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। वो कह रहे थे कि अभी नहीं हमने लेना, ये अभी पता नहीं इनको कोरोना है कि नहीं है। तो फिर हमने उनका कोरोना का टेस्ट करवा के भेजा। तो उनमें ये था कि मैडम जी हम तो ये दाल, ये सब्जी, ये हरी सब्जियाँ खा खा के बोर हो गए हैं, अब ना हमें चिकन, लाइक उनका एक बोलने का स्टाइल होता है कि चिकन मंगवा के दो। तो फिर मेरे साथ मेरे ना यहाँ पे फूड इंस्पेक्टर थे मिस्टर निर्मल सिंह। तो वी ट्राइड कि एक दिन तो हमने इधर उधर से करके कहीं से भी उनके लिए चिकन बिरयानी बनवाई। और फिर एक दिन ना मिस्टर सुशील हैं ACP
वो उनको मतलब मैंने ही बोला कि सर अब इन्होंने जाना तो है, चलो आज इनको ना ट्रीट देते हैं। फिर हमने उनके लिए 7 kg चिकन मंगवा के उनको बना के खिलाया। उन्होंने खुद, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते थे कि ये हलाल का चिकन है कि हराम का चिकन है, उन्होंने खुद बनाया था चिकन। एंड देन फिर उसके बाद तो वो बहुत अच्छा टाइम था, उन्होंने बहुत अच्छा गुजारा यहाँ पे टाइम, एंड दे वर ऑल हैप्पी अभी भी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी इसके अलावा आपको क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा? हाँ, मुश्किलें ये थी सर, जैसे मुझे फ़ोन आ जाता था रात को, मेरे सिविल सर्जन मैम तब डॉक्टर प्रभदीप थे, तो उनका फ़ोन आना कि भारती 47 पीपल आ रहे हैं, 9:30 फ़ोन आना कि 47 पीपल आ रहे हैं। एंड यू वॉन्ट इमेजिन कि 47 की वेट करते करते हमें 9:30 से 5:30 बज जाते थे, क्योंकि एयरपोर्ट पे उनकी बाकी सारी जो किराएँ पूरी करनी होती थी, सारा काम पूरा करना था। मतलब दिन के 5 बजे? बिल्कुल जी बिल्कुल। और मेरे साथ मेरे पुलिस वाले मेरे साथ यहाँ पे रंजीत है, जिनको मैं हमेशा बोलती हूँ, हाँ जी पुलिस जी आप मेरे साथ जाग रहे हो तो मेरे को कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने 5:30 बजे तक वहाँ उनकी वेट की, फिर उनकी सारी रजिस्ट्रेशन स्क्रीनिंग करके। ये तो ठीक है, मैंने कहा जब यहाँ पर पेशेंट आ जाते हैं तो किस तरह की मुश्किलें आपको सामना करना पड़ता है? वही कि आपने हमें यहाँ पे क्यों लेके आए हो, हमने अपने घरों में जाना है। अलग अलग तरह के बहाने, किसी का यहाँ पे तो ऐसे लोग थे जिन्होंने कई बार, आई डोंट नो, आई विल नॉट से कि वो झूठ था कि सच था, कईयों ने कहना मेरे फादर की डेथ हो गई है, क्रीमेशन मैंने करनी है, कईयों ने कहना मैं तो यहाँ पे इलाज करवाने आया हूँ, मैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन का पेशेंट हूँ, 1 महीना पहले मेरे को प्रॉब्लम आई है, मुझे मेरे घर जाने दो। बट देखो गाइडलाइंस तो सबके लिए सेम है। और एक तो ऐसे पेशेंट था, वो 16.5 उसका हीमोग्लोबिन था, उसने रोज़ आके मेरे सिर पे खड़े हो जाना, मैडम जी मेरा खून दान करवाओ, मेरा खून बहुत ज़्यादा है, तो मेरे को कुछ हो रहा है, आप मेरा खून दान। पता नहीं उसको किसने बताया कि खून दान करने से उसका जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाएगा, तो उसको कुछ होएगा नहीं, ऐसी वाली प्रॉब्लम थी मेनली जो थी। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर कितने दिनों तक पेशेंट को रखा जाता है जो बाहर से आते हैं, और कब उनका टेस्ट करवाते हैं आप? वो जब हमारे पास आ जाते हैं तो हम 5वें दिन उनका टेस्ट करवाते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि 6वें दिन हमें वो रिपोर्ट मिल जाए, तो उसके बाद 7वां दिन निकाल के यहाँ पे हम उनको 8वें दिन छुट्टी दे देते हैं। तो मैडम, अगर कोई डॉक्टर साहब पॉजिटिव पेशेंट आता है तो फिर उसको कहाँ शिफ्ट करते हैं आप? बिल्कुल, अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट आता है तो हम उसको जहाँ तो गुरु नानक देव हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं, अगर वो सिम्टोमेटिक है आजकल की गाइडलाइंस के हिसाब से। अगर वो एसिम्टोमेटिक है तो हमें उन्हें मेरिटोरियस स्कूल में शिफ्ट करना होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तक आपके यहाँ कितने पेशेंट आ चुके हैं, और अब फ़िलहाल आपके पास कितने पेशेंट यहाँ पर आज की डेट में? मेरे पास टोटल 728 लोग आ गए हैं, और आज की डेट में मेरे पास 111 लोग हैं। तो डॉक्टर साहब, कोई इनके लिए आपने ये बोर ना हो, कोई गेम्स का इंतज़ाम ये भी कर रखा है जी? यस, इनिशियली तो हमारे पास जो था, मतलब हमारे पास कैरम बोर्ड है, हमारे पास वॉलीबॉल है, हमारे पास लाइक और भी गेम्स हैं लाइक टेबल टेनिस, बैडमिंटन, और अभी मैंने थोड़े दिन पहले यहाँ पे बुक्स अरेंज करवाई हैं लोगों के पढ़ने के लिए, और वो बाय चांस वो सारी पंजाबी मीडियम में हैं, क्योंकि अभी जो हमारे पास आ रहे हैं वो मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम तरन तारण, अमृतसर। एंड उसके लिए फिर हमने बुक्स का अरेंज करवाया, सबके पास हमने बुक्स दिए, कोई 150 के अराउंड बुक्स आई थी हमारे पास, तो अब सारे जने वो बुक्स पढ़ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मान लीजिए कोई बंदा 5 स्टार फैसिलिटी मांगता है, तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं, क्या संदेश है, बता दीजिए। हाँ, देखें, जो 5 स्टार फैसिलिटीज़ मांगते हैं उनके लिए पहले से ही है हमारे पास एक्रीडेटेड जो है लिस्ट है होटल्स की, तो वो उन्होंने पहले ही रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। वो पहले रजिस्टर करवा के अपना लाइक कोई हॉलीडे इन के लिए, कोई ताज सुवर्णा के लिए, कोई हॉलीडे हाइट्स हैं, कोई दूसरे और भी होटल्स हैं, वो पहले ही रजिस्ट्रेशन करा के आते हैं, जिनमें उनको 7 डेज़ का पहले ही पे करके आना होता है। तो ये फिर ऐसा होता है कि जब वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो वो वाली सारी मतलब उनकी टैक्सीज़, उनकी बसेस वगैरह आई होती हैं, तो सारे उनको जो रिस्पेक्टिव होटल्स में उनको भेज दिया जाता है। डॉक्टर साहब, आप कोई संदेश देना चाहें लोगों को इस कोरोना की महामारी के दौरान, क्योंकि डॉक्टर्स तो भी काम कर रहे हैं, क्या संदेश है आपका? कोरोना की महामारी में मैं एक ही बात करूँगी
कि इससे डरो मत, सतर्क रहो, डरो मत। और कोई जो अगर पेशेंट आपके पास आ जाता है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, उसके साथ कोई ऐसे कोई वैर विरोध नहीं करना, उसका इलाज करना है, उसको यथास्थान पे पहुंचाना है ताकि वो जगह अपनी अच्छी जगह जाके उसका ट्रीटमेंट हो जाए और वो ठीक होके अपने घर जाए। और बस डॉक्टर साहब एक मेरा सवाल है, ये जो सारा खर्च जो है वो कौन कर रहा है, और हम इन जो लोग यहाँ एडमिट हैं इनको क्या क्या यहाँ फैसिलिटी दे रहे हैं हम? इनके लिए देखो जी, हमारे पास ये फूड एंड शेल्टर वी आर प्रोवाइडिंग देम, और ये सारा काम अब आज के टाइम पे ये सारा काम प्रशासन कर रहा है। तो डॉक्टर साहब हमारे पास कितने लोगों को रखने की व्यवस्था है यहाँ पर? मेरे पास 130 लोगों के लिए व्यवस्था है, सारा बेड्स हैं, मैट्रेस हैं, चादरें हैं, ब्लैंकेट्स है, पिल्लोज़, ये हमारे पास है। और खाना जो है, जो थोड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये है कि लाइक अगर फ़्लाइट 9 बजे आई है तो हमें उनके लिए खाना तैयार करके रखना पड़ता है, क्योंकि जो भूखे आते हैं खाना तो मिलना चाहिए। वो लाइक अब तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, पर वो है कि हमारे पास यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है कि उनको मैं गरम गरम खाना दे सकूँ, बट खाना दे रहे हैं हम उनको प्रॉपर। तो आप कुछ प्रशासन से डिमांड करेंगे भी उनको भी गर्म खाना मिल सके, इसके लिए कुछ प्रोवाइड कराया जाए? देखें, ये महामारी जो होती है ना, उसमें 2-3 टाइम का खाना मिलना ही, ये मैं कहूँगी कि सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अभी हमें है कि हमने कोरोना पे लगाम लगानी है। ये खाना चाहे थोड़ा मिले, ज़्यादा मिले, ठंडा मिले, गर्म मिले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खाना मतलब जीने के लिए और कोरोना से लड़ने के लिए खाना ही मिलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगी कि जिसमें, क्योंकि ये एक बंदे की बात नहीं है, ये हज़ारों लोगों की बात है, तो उसमें कई बार हम वो सारी चीज़ें दे नहीं सकते होते जो मैं ऐसे ही मांग लूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। ये थी डॉक्टर भारती दमन, जो पहले दिन से ही यहाँ पर ड्यूटी कर रही हैं स्वामी विवेकानंद ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में, जहाँ पर जो है एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को लाया जाता है। ख़ास तौर पर वो मरीज़ जो इंटरनेशनल फ़्लाइट से यहाँ पर आते हैं उन्हें यहाँ रखा जा रहा है। इन्होंने ये भी बताया कि इनको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग बेवजह कुछ डिमांड कर देते हैं, चिकन मांगते हैं। लोगों को समझना चाहिए ये सरकार इस महामारी के दौरान उनका ध्यान रख रही है। ऐसी चीज़ें की मांग ना की जाए जो सरकार और डॉक्टरों के लिए भी मुश्किल हो। हमारे साथ हैं पुलिसकर्मी जो हैं, कांस्टेबल हैं रंजीत कौर, जो इस सेंटर में ड्यूटी कर रहे हैं। हम उनका अनुभव जानना चाहते हैं कि उनको कैसा लगा और लोग क्या क्या डिमांड्स करते हैं इस दौरान। नमस्कार रंजीत जी, सत श्री अकाल जी, ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है साडे चैनल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ। ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਟਲ ਸਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿਗਰਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਈ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਗਰਟ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਨਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਚੀ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਈਦਾ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਲਾ ਮਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ।
ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੱਸੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਟੈਰਿਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਟੈਰਿਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਰਦਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ 12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, 8 ਤੋਂ 8 ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ। ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਗਾਰਡ ਗਈ ਸੀ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ? ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ टैकल किया था, किस तरह मुश्किलें आंदियाँ भी लोग शराब की डिमांड करते हैं। हमारे साथ हैं ASI राजपाल सिंह, जिन्होंने इस सेंटर में काफ़ी देर से जो ड्यूटी कर रहे हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि उन्हें किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा और लोग क्या क्या डिमांड करते हैं। सर नमस्कार जी, सर थोड़ा बताएंगे जी किस तरह के लोगों को मुश्किलों का सामना पड़ता जी? सर इतने मुश्किल ये हो रही जी, जो कोई आ रहा बाहरों आ रहा ने तो वो अपने कोई ना कोई वक्री डिमांड कर देंगे ने। कोई इतों किसी का समान चैक करीदा, कोई सिगरटां लैके आ जाता, कोई तंबाकू दी पुड़ियाँ लई आउंदा, कोई तो इहो ਜਿਹੇ भी है जिहड़े घरों शराब तक मंगाउंदे ने। फिर उन्होंने तक आउण नहीं देईदी, बाहर सारी चैकिंग करके तो जो भी है बाहर ही अपना उहदा समान रख दईदा वा, तो अंदर कोई इहो जी चीज़ नहीं भेजदे जी। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾ ਆਉਣ? ਸਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ 8-10 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, तो बस यही चीज़ है। धन्यवाद जी आपका। ये थे ASI राजपाल जी और डॉक्टर भारती और रंजीत कौर जो हैं पुलिस अधिकारी हैं। इन्होंने बताया कि किस तरह की इन्हें मुश्किलें सामना करना पड़ रहा है। लोग कई बार शराब, तंबाकू, सिगरेट की डिमांड करते हैं जो कि अनुचित है। चिकन मंगाना और 5 स्टार सुविधाएं जो लोग यहाँ पर मांग रहे हैं वो भी गलत है। अगर किसी को 5 स्टार सुविधाएं चाहिए तो उसके लिए सरकार ने ये इंतज़ाम कर रखा है, वो अपने खर्च पर होटल में रह सकता है। अमृतसर से क्वारंटाइन सेंटर से दीपक भंडारी की D4U न्यूज़ के लिए खास रिपोर्ट।